अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पार्लियामेंट के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। तमाम जमातों ने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अजलत में दरख्वास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। वज़ीर कानून ने कहा कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम 2 सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते। इदारे में तकसीम का तासर रोज़ बरोज़ आया होता जा रहा है। हम तवक्को करते हैं कि आज बेंच तहलील कर दिया जाएगा। इस मौके पर पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि बिल अभी पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप कर लिया। क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियार से रोकना चाहते हैं? हम सारी जमातों ने पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए जदोजहद की। आज ये बेंच बनाकर पार्लियामेंट के इख्तियार को रोकने की जो कोशिश की जा रही है वो कबूल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मुझे केस के फिक्स करने पर भी हैरानी हुई और बेंच के मेंबरान पर भी। जो केसेस हमने जनवरी में फाइल किए थे उन पर अभी तक नंबर भी नहीं लगे। दूसरी जानिब अभी कानून बना भी नहीं और केस फिक्स भी हो गया। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी और 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मजाक बना लिया गया। यहाँ अदालत हुक्म देती है और अमल नहीं होता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। रहनुमा PTI ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। आज वकला मामूल के मुताबिक अदालतों में पेश हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होकर आइन के लिए जदोजहद करेगा। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख पुरानी है। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। मुज़ाकरात की दावत वज़ीर आज़म ने देनी है। बातचीत के लिए मुज़ाकराती वफद बना देंगे। PTI रहनुमा ने बताया कि अजहर सदीक के घर पर रात को हमला किया गया। उनके घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। अजहर सदीक को डराने की कोशिश की गई। हमाद अजहर ने कहा कि हुक्मरानों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ज़िले शाह पुलिस तशद्दुद से जाम भाग हुआ। ज़िले शाह पर पुलिस वाले परेशान हैं कि कौन सा बयान दें। पुलिस अकेले में बताती है कि हम पर दबाव है। उन्होंने मजीद कहा कि अजहर सदीक के घर पर पेट्रोल बम फेंक कर उन्हें डराने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिल की समाअत पाकिस्तान बार का मुल्क भर की अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। दरख्वास्त पर समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने बिल की समाअत के मौके पर मुल्क भर की अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रफ़ा का कहना था कि मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है। केस की समाअत में सीनियर जजों को भी शामिल होना चाहिए। कहा कि हमने 63A के मामले पर भी फुल कोर्ट बेंच बनाने का कहा मगर नहीं बनाई गई। 63A से मुताल्लिक गलत फैसला हुआ। सब कह रहे हैं कि आइन को रीराइट किया गया। ज़राए पाकिस्तान बार कौंसिल के मुताबिक बिल मुल्क भर की बार कौंसिलों का दरीना मुतालबा था। पार्लियामेंट के बिल के हक में है। पाकिस्तान बार कौंसिल बिल की हिमायत और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से बयान जारी करे। और इधर न्यू कराची में आतशज़दगी से मुतासरा 2 फैक्ट्रियों की इमारतें ज़मीन बोझ से 4 रेस्क्यू एहलकार जाम भाग। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ न्यू कराची संती एरिया में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी थी। आग के बायस इमारतें कमज़ोर हो गई। बुध और जुमेरात के दरमियानी शब मुसलसल कूलिंग के दौरान दोनों इमारतें गिर गईं। आग से मुतासरा एक फैक्ट्री तौलिया और दूसरा स्पेयर पार्ट्स की थी। वाक़े में 4 रेस्क्यू एहलकार जाम भाग और 11 फायर फाइटर समेत 13 अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे से 4 रेस्क्यू एहलकारों की लाशें निकाल ली गईं। जाम भाग अफराद की शनाख्त मोहसिन अफजाल सुहेल और खालिद शहजाद के नाम से हुई। जाए वक़ुआ पर ड्यूटी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तलहा सलीम भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान तस्वरी ने फैक्ट्री गिरने का वाक़या का नोटिस लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुल रहमान से रब्ता किया। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर सिंध ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। ATC 3 मुकदमात में इमरान खान की 4 मई तक जमानत मंजूर। आज वीडियो लिंक पर हाजिरी की इजाज़त। इंसाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के खिलाफ 3 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत और वीडियो लिंक से हाजिरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती तलबी पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल जब्बार डोगर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हालात ऐसे हों तो वीडियो लिंक पर हाजिरी हो सकती है। आपको क्या एतराज़ है? डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुझे 10 से 15 मिनट दे दें, मैं अदालत की मावनत कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई हवाला मिला तो पेश करूंगा। अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से सवाल किया कि क्या खतरे का लेवल वही है जो इमरान खान के वकील बता रहे हैं।
डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पुलिस अफवाल के मुताबिक इमरान खान को कोई खतरा नहीं। जज का कहना था कि तो आप कह रहे हैं कि थ्रेट लेवल ऐसा नहीं जिसका दूसरे फरीक ने इजहार किया। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं है। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ का दौरा मंडी बहाउद्दीन SDPOs और SHO से मीटिंग और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का विजिट किया। मेहनत, ईमानदारी और खलूस नियत से कार सरकार अंजाम देकर मखलूक के खुदा की दुआएं ली जाएं। SDPOs मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी मुहिम को रोज़ाना की बुनियाद पर खुद मॉनिटर करेंगे। डॉक्टर हैदर अशरफ ने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और खलूस नियत से कार सरकार अंजाम देकर मखलूक के खुदा की दुआएं ले जाएं। थाना जात और दफातर में आने वाले साइलेंस से इंतहाई आसान तरीके से पेश आएँ और उनके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद, इबादत गाहों, मार्केटों और बाज़ारों में सिक्योरिटी के इंतज़ामात में कोई कमी ना छोड़ी जाए। अहम मकामात और रश वाले मकामात पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात की जाए। मौसर गश्त और नाकाबंदी से मशकूक अशखास गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मंडी बहाउद्दीन के SDPOs और SHOs दीगर अफसरान से मीटिंग करते हुए किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर भी मौजूद थे। RPO ने पुलिस अफसरान से मुजरिमान, इश्तिहारी, अदालती मफरूरों की गिरफ्तारी बारे आगाही हासिल की। कहा कि अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुजरिमान, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी इंतहाई ज़रूरी है। DSPs को हिदायत की कि वो थाना जात के सरप्राइज विजिट करें। उन्होंने कहा कि मुकदमात की तफ्तीश इंसाफ के असूलों पर करते हुए मुकदमात के चलान बिला ताखिर अंदर मयाद अदालत मुजाज में जमा करवाए जाएँ। मुतहराब ग्रुपों में सुलह करवाने के लिए पुलिस अपना मौसर किरदार अदा करे ताकि कत्ल व गारत के सिलसिले का इंसदादे किया जा सके। बाद अज़ां रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर हैदर अशरफ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ विजिट किया। शहरियों की दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।